वासा गुजरांवाला है कि अपने स्टाफ को मोटिवेट किया है। आपने देखा कि शहर की सूरत बहुत बेहतर है, हमारा स्टाफ अवेलेबल रहा है। हम उनको अप्रिसिएशन इशू करते हैं, अगर हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल हो हम उनको ऑनरेरिया भी देते हैं। जो काम करने वाले वर्कर हैं उनको हम लाजमी देंगे, हर सूरत देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोमना शहबाज। तो नाजरीन, जैसा कि सबके इल्म में है कि प्री मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हर साल हमें बारिशों के बायस दुश्वारियों और मुश्किलात का सामना रहता है। कई बेशतर नशीबी इलाके भी ज़ेर आब आ जाते हैं। गली मोहल्लों और मेन शाहराहों पर भी नदी नालों का मंजर देखने को मिलता है। इस साल भी प्री मानसून का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो महकमा ज़िले इंतज़ामिया और महकमा वासा की जानिब से क्या इंतज़ामात किए गए हैं, आज मैं मौजूद हूँ महकमा वासा के दफ्तर में, जहाँ हम MD आमिर अज़ीज़ साहब से भी बात करेंगे और अपने नाजरीन को बताएंगे कि कौन सी मुश्किलात को हल किया जाएगा। आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू वासा गुजरांवाला। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, ठीक हैं आप? अच्छा सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि प्री मानसून को हमेशा एक बड़े चैलेंज के तौर पर लिया जाता है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, गुजरांवाला एक ऐसे जोन में वाक़ है जहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और गुजरांवाला शहर एक फ्लैट टेरियन पे जिस पे हमें डिस्पोजल स्टेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा अपने जितने डिस्पोजल स्टेशन थे उन पे जितनी मशीनरी थी वो सारी रिपेयर करवाई है। हमारे जो अवेलेबल मशीनरी सकर मशीन्स थी या डिवाटरिंग सेट्स से एमरजेंसी के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह A to Z वो हमारे रिपेयर हैं। और डिस्प्ले को भी हमने करवा लिया। मॉक एक्सरसाइज में आपने देखा होगा कि हमारी तमाम मशीनरी वहाँ पे अवेलेबल थी। फिर हमने सबसे ज़्यादा जो काम किया कि अपने स्टाफ को मोटिवेट किया है कि आप ये काम करेंगे, हम आपको इसका रिवार्ड भी देंगे। और आपने अभी 2 स्पेल आए हैं बारिशों के, अभी मेजर आए हैं। पहली 37 mm की थी, कल वाली 51 mm के करीब थी 10 घंटे में। तो आपने देखा कि शहर की सूरत बहुत बेहतर है। उसकी बेसिक वजह यह है कि हमारा स्टाफ अवेलेबल रहा है और हमारी मशीनरी तमाम एक्टिव थी और जो डिस्पोजल स्टेशन थे फुल कैपेसिटी पे चल रहे थे। फिर हमने आप इस पर कल विज़िट भी करवाया, सबको शहर भी देखा है। ये बहुत अच्छी सूरत हाल है, हमारी बेहतर सूरत हाल है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन से बहुत बेहतर है। किस टाइप का रिवार्ड देते हैं आप अपने स्टाफ को? हम उनको अप्रिसिएशन इशू करते हैं, अगर हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल हो हम उनको ऑनरेरिया भी देते हैं। और ख़ासतौर पर अप्रिसिएशन तो जो काम करने वाले वर्कर हैं उनको हम लाजमी देंगे, हर सूरत देंगे। इस दफ़ा महकमा वासा ने क्या हिकमत अमली इख्तियार किया इस हवाले से? आप हिकमत अमली रिवार्ड के मतलब पूछ रही हैं या मशीनरी के मतलब पूछ रही हैं? मशीनरी के मतलब। देखिए, हमने सबसे पहले तो अपने जितनी हमारी ख़राब मशीनरी थी, हमारे पास कुछ ऐसी मशीनरी पड़ी थी वो 5-5 साल से ख़राब थी, हमने वो सारी रिपेयर करा के अपने स्क्वाड में शामिल कर दी है। फिर हमने इस दफ़ा एक नया चैप्टर खोला है कि एक अपने ऑफिस में हमने एमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाया है और एक क्विक रिस्पॉन्स स्क्वाड बनाया गया है वासा हेड ऑफिस के अंदर, जिसमें हर तरह के एक टेक्निकल आदमी मौजूद है। उसमें जेटर मशीन, सकर मशीन्स, डिवाटरिंग सेट्स अवेलेबल हैं ऑफिस में। वो नॉर्मल रूटीन से हट के हैं जो नॉर्मल में काम करते हैं एमरजेंसी में। ये एमरजेंसी कहीं भी आ जाती है, खंभा गिर जाता है, कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कोई ब्रेकेज आ जाती है ऐसी जिसकी वजह से फौरी एमरजेंसी की ज़रूरत पड़ी है। हमारा स्क्वाड यहाँ से मूव करता है और वो पूरे शहर में मूव करता है। उसका नंबर भी हम आप भी शेयर करें, हमारी जो एमरजेंसी हेल्प लाइन है फ्री, टोल फ्री है, वो उस पर कॉल करें। हमारे दफ्तर का स्टाफ बैठा है, वो एमरजेंसी देखते हुए तो वो उसको रेफ़र कर देता है और वो फौरी तौर पर वहाँ पहुँच जाती है, हमारा एमरजेंसी स्क्वाड पहुँच जाता है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि मशीनरी और वसाइल में कोई इजाफा हुआ है या फिर जो मौजूद है इसमें से काम चला रहे हैं? नहीं, इजाफा नहीं हुआ, बल्कि इस दफ़ा हमारे वसाइल में काफ़ी गुजरांवाला वासा एक ऐसा वासा था जिसको पिछले 2-3 साल में फंड्स की काफ़ी कमी का सामना रहा। बाकी तमाम वासास को पैकेज दिया गया था एक चलाने के लिए, लेकिन वासा गुजरांवाला को नहीं दिया गया था। लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट ने हमारी अफसर ली हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब, चीफ मिनिस्टर साहब इस पर हमें काफ़ी बेल आउट पैकेज देने की वादा भी किया है, इंशाल्लाह मिल भी जाएगा। और उसी पैकेज की वजह से हमने जो पुरानी ख़राब मशीनरी थी सारी रिपेयर करवा ली है और इंशाल्लाह जून के पहले वीक में हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, उम्मीद बड़ी है इसकी। कौन से ऐसे बड़े बड़े इलाके हैं जहाँ पर निकासी आपके लिए मुश्किलात दरपेश होती हैं? गुजरांवाला में एज़ पर जो प्रीवियस डाटा जितने सालों का है तकरीबन 20 सोर पॉइंट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉन्डिंग होती है।
20 में से हमने 14 का बंदोबस्त कर लिया। वहाँ पर एडिशनल पाइपलाइनें मेरे पिछले साल में या इस साल में कंप्लीट हो गई हैं। 6 अभी भी ऐसे इलाके हैं जिनमें पानी ज़रा जमा होता है, जिसमें एक तो सालकट रोड का वो बाईपास अंदर आते हैं, ट्रामा सेंटर के सामने का एरिया है, डीसी रोड है, फिर एक एरिया है जहाँ पे सीवरेज सिस्टम ही नहीं है, ये शेखपुरा मोड़ के सामने हाईवे कॉलोनी वगैरह जहाँ पे है, वहाँ पे दोनों सड़कों का लेवल के 2 फुट का फ़र्क है, पूरे इलाके का पानी उसमें जमा हो जाता है। इस और वहाँ पे भी सोर पॉइंट है, या ये थोड़े से रह गए हैं। और इंशाल्लाह विद इस हमने वहाँ पे स्ट्रेटजी ये अपनाई है कि वहाँ पे फौरी तौर पर मशीनरी डिप्यूट कर देते हैं। यही मैं आपसे पूछने लगी थी कि मज़ीद बेहतरी के लिए क्या किया जाए। मैं वही कह रहा हूँ, वहाँ पे मशीनरी डिप्यूट हो जाती है, जब SOPs बना दिए गए हैं मशीनरी वहाँ पे फौरी चल जाती है। रात भी आपने देखा होगा कि उन पॉइंट्स के ऊपर फौरी तौर पे पानी उठाने का बंदोबस्त था, मशीनरी डिपार्टिंग सेट्स भी लगे हुए थे, सकर मशीन्स भी बड़ी लगी हुई थी जो फौरी तौर पर पानी लिफ्ट कर रही थी, और स्टाफ वहाँ पर अवेलेबल था। और फिर हमने एक और किया कि जनरेटर सेट्स हमने बिल्कुल एनर्जाइज किए हैं, ताकि अगर बिजली, क्योंकि बारिशों में बिजली फेलियर हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, तो हमारे जनरेटर्स हमने टोटल जितने हमारे पास 21 जनरेटर थे हमने फंक्शन कर दिए हैं। और इसकी वजह से हमारे जो 100% कैपेसिटी पे तो नहीं डिस्पोजल, लेकिन बिजली के फेलियर के दरमियान, शट डाउन के दरमियान भी तकरीबन 40-50% कैपेसिटी पे पानी वो उठाएंगे और मोटरें चलेंगी हमारी। जनरेटर हमारे 100% फंक्शनल है। बहुत शुक्रिया सर। बहुत मेहरबानी, आपकी चैनल का बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये दिया, और हमारे मसाइल और जो हम काविशें कर रहे हैं बेहतरी के लिए, गुजरांवाला के लिए, उसके लिए आपने आए हैं हमारे ऑफिस में। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जो पहले मशीनरी थी तो ये इस मानसून में उसमें कोई इजाफा किया गया? जी बिल्कुल, हमने अपने विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट हमने एक इस मानसून में एक बहुत बड़ा इजाफा किया है। जो हमारे रिसोर्सेज के मुताबिक हमने 8 नए पंप लगाए हैं डिस्पोजल स्टेशंस के ऊपर, जो पहले नहीं थे। उसकी वजह से पानी उठाने की कैपेसिटी में इजाफा होगा, और इस पर तकरीबन 12-13 करोड़ रुपये खर्चा भी आया है जो हमने किया है। या आपने अभी लगाए हैं? अभी लगाए हैं, इस मानसून के लिए लगाए हैं, और ये चलेंगे, लॉन्ग लाइफ टाइम है। KSB कंपनी अच्छी कंपनीज के लगाए हैं ताकि वो चलते रहें। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, जैसा कि आपने MD वासा की बात सुनी, जिनका ये कहना है कि वो हर तरीके से इस वासा के निज़ाम को बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ये दावे किस कदर सच हैं ये तो वक्त ही बताएगा। साथ ही साथ नाजरीन, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि MD वासा जब मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू होता है तो अपनी टीम के हमरा फील्ड में भी काम करते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद मिलेंगे एक और दिलचस्प प्रोग्राम के साथ। इसी के साथ अपनी मेज़बान मोमना शहबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।